हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? दो डेक देखकर आप समझ गए होंगे और थंबनेल भी आपने पढ़ लिया होगा कि आज मैं यू वर्सेस देम पर डिटेल रीडिंग करने जा रही हूँ। और बहुत दिनों बाद शायद कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि अब मैंने इस मंथ में पूरी यू वर्सेस देम पे रीडिंग की है या नहीं। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैंने अपनी डायरी में नोट भी किया हुआ था, बट फाइनली यू वर्सेस देम, आप और आपके पर्सन की वर्सेस क्या एनर्जीज़ हैं, उनकी क्या थॉट्स होंगी, उनकी क्या सोशल लाइफ है और उनकी क्या फीलिंग्स हैं और वो क्या किस थॉट प्रोसेस में हैं। कंप्लीटली आपकी और आपके पर्सन की होगी, वाइस वर्सा भी हो सकती है, लाइकवाइज। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और साथ साथ प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं। प्लीज़ अपनी फैमिली में सबको पकड़ पकड़ के बोलें कि एक बटन प्रेस कर दो, बस एक बटन ही तो प्रेस करना है तो सब्सक्रिप्शन में प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना भरोसा दिया है, तो प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, आस्क पीपल टू सब्सक्राइब इट, और ताकि मुझे भी ग्रोथ मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए जी, ये फ़िलहाल तो आपके पार्टनर को इधर रख देते हैं और आपको ले लेते हैं। देखते हैं कि आपकी यू वर्सेस देम में आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आप किस एनर्जी में हैं। सबसे पहले आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही डिफेंसिव हुए हुए हैं आप। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यू वर्सेस देम में सबसे पहले आपकी एनर्जी, आज तो आपके कार्ड्स पढ़ के चले आ रहे, द डेविल। ऑब्सेशन हो गया आपको किसी बात का, कोई फैसला कर लिया है आपने और फैसला ऐसा किया है जिसमें आपको लग रहा है कि बस अब मैं ये फ़ैसला किसी तरीके से भी सुना दूँ, किसी तरह से मैं इस फैसले को बता दूँ। अच्छा, 6 ऑफ कप्स भी आया है, एडिशनल कार्ड आ गया। तो आप इसको पहले इधर कर देते ताकि थोड़ी जगह बन जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत अपने आप को गार्ड किया, आप मुझे सीक्रेट रिलेशनशिप में लग रहे हैं यहाँ पर, और सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस बात को छुपाने के लिए, इस बात को हाइड करने के लिए बहुत अपने ऊपर एक प्रोटेक्टेड शील्ड चला ली थी, और आप दूसरी तरफ लोगों को एंटर ही नहीं होने देते थे, अपनी लाइफ का दूसरा रुख लोगों तक पहुँचने ही नहीं देते थे। आपने बहुत गार्ड किया है, जो भी तोहमात, जो भी बातें, जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ें आपके ऊपर उठ रही थी, आप उसको अकेले तनहा सबके साथ जो है वो उसका सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लेकिन अब आपकी एक ऐसी एस ऑफ सॉर्ड से आपके जहन में एक क्लैरिटी आई है, आपको लग रहा है कि ये जो अटैम्प्ट आप करते चले आ रहे थे, इससे लग रहा है कि जैसे इस वक्त टाइम आ गया कि फ़ैसला ले लेने का। जैसे कहते हैं ना, तीर कमान से निकल गया, तो आप देख लीजिए तलवार जो है अपने अपने जो उसका वो होता है, म्यान होता है, उसमें से निकल चुकी है और अब आप एक फ़ैसला कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि बस अब ये हाई टाइम है और ये फ़ैसला आपने कर लिया और आप इस फ़ैसले को जल्द से जल्द डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं। एक जुनून आपके सर पे तारी हो गया कि बस मुझे अब ये चीज़ बतानी है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त आग बगोला जिसे कह सकते हैं, और एक ये जो क्लैरिटी आपको मिली है, इसमें आप किसी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर नहीं आना चाहते, क्योंकि आपको पास्ट याद आ रहा है, आपको तमाम चीज़ें याद आ रही हैं कि आपके साथ माजी में क्या क्या हुआ, आपके पर्सन के साथ आपने जितनी भी चीज़ें की हैं, जो कुछ भी किया है। आप लोग कज़न मैरिज में हो सकते हैं, लिटरली कज़न्स फियांसे हो सकते हैं, आप लोग कज़न पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज मेट हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हो सकते हैं। आपने बहुत अरसा गुजारा है, लेकिन इस वक्त आप चाह रहे हैं कि आप ये कन्फेशन कर दें। आपने जो फ़ैसला किया है वो आप लिटरली बता दें कि आपने ये फ़ैसला क्यों किया है, बिकॉज़ अब आप मज़ीद इस चीज़ को छुपाते हुए या गार्ड करते हुए या सिर्फ यादों में नहीं रहना चाहते, आप फैंटेसी में अब नहीं रहना चाहते, आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एब्यूज़ और यूज़ अब नहीं होना चाहते। आप चाह रहे हैं कि बस अब ये चीज़ अब डेन एंड डाई, डू एंड डाई वाला केस हो जाए, देन एंड नाउ वाली बात हो जाए और आप अपनी एनर्जी में
थोड़े से जोशीले नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ परेशानियों को लेकर, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले उठाते उठाते थक गए हैं और अब आपको ये लग रहा है कि नहीं, ये खाली मेरे अकेले की ज़िम्मे की नहीं है, इसको मैं अकेले गार्ड नहीं कर सकता, मैं अकेले इसको डिफेंड नहीं कर सकता, इसमें किसी और का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये क्लैरिटी आपके माइंड में अपने पर्सन को लेकर आ गई है। आप इनके लिए कोई फ़ैसला लेने वाले हैं या फिर आप इनको कोई फ़ैसला सुनाने वाले हैं। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एक कार्ड गिर गया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस, जो क्लैरिटी आपके माइंड में आई है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है। ये जो नाराज़गी है, ये जो गुस्सा है, ये जो तैश है आपके फ़ैसले में, हो सकता है आप लिटरली ब्रेकअप का भी सोच रहे हो कि अब मैं इस चैप्टर को ख़त्म करके रहूँगी। क्वींस की एनर्जी आई है, फ़ैसला कर लिया है आपने, आप ये तय कर चुके हैं कि बस अब मज़ाक ख़त्म, अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है आपकी एनर्जी में? 10 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी है या फिर आपको ये पता चल गया है, आपको लग रहा है कि मैं ये सब कुछ देखने के लिए नहीं बैठी हुई कि मुझे हर वक्त ये बताया जाए कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, उसने आज ये कहा, उसने आज ये पकाया, उसने आज ये खाया, आज हम ये कर रहे हैं, अब हम ये प्लान कर रहे हैं, अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये हो गई। तुम सब हनी बी की तरह जो एंजॉय करते रहो, मैं सब कुछ जो है बैठ कर सुनती रहूँ या सुनता रहूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आपसे अगर फैमिली की कमिटमेंट की गई थी और अब तक नहीं हो रहा, तो अब आप फैंटेसी में नहीं रहना चाहते और अब आप इस चीज़ को फाइनलाइज करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर इसलिए बिकॉज आपसे जो वादे किए गए, अब आप चाहते हैं कि सिंपली वो एग्जिस्टेंस में आ जाएं, वो पॉसिबल हो जाएं, वरना फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ड्स, या तो आपके फादर ने या फिर आपकी लाइफ में कोई और मेल पर्सन है। आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहते, आप फैसला इसलिए भी करना चाहते बिकॉज आपके पास चॉइस है। और अब अगर इस पर्सन ने नहीं किया तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आपकी एनर्जी इस तरह की नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं चचा छक्कन की एनर्जी, यानी माजरत के साथ मैंने ऐसे ही कह दिया, चचा छक्कन नहीं है आपके पर्सन, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जनाब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम होगी तो हो सकता है मैं ओवरलैप कर दूँ कार्ड्स को। टेम्परेंस, सजिटेरियस, या आपको पेशेंटली, आपको क्या अगर ख़ुद देखा जाए तो ये सब बहुत पेशेंटली चीज़ों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट पहले कार्ड्स ले लेते हैं। यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रही हूँ। योर पर्सन्स एनर्जी, 10 ऑफ कप्स। 10 और 10 दोनों तरफ आया है। ओके, इसका मतलब ये आपको लटकाव फाइन कर रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, आपके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस इज़ फॉर श्योर कि इनके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस है, इनके फादर का या किस लड़की के फादर का या मर्द के फादर का, जो भी है। 10-10 यहाँ पर आया है। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन कच्चा कुंवारा नहीं है या कच्ची कुंवारी बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी में डिले नज़र आ रहा है, मज़ीद चीज़ों को पेशेंस से और पेंडिंग में डालता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज इस वक्त ये अपनी फैमिली को फुल फ्लेज टाइम दे रहे हैं, वहाँ पर ये अपनी पूरी फैमिली को सेटल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, पटा रहे हैं, सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं। बिकॉज अभी ये किसी भी ऐसे ऑप्शन को या अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते जो इनकी लगी बंदी सेटल्ड फैमिली का स्यापा कर दे। इनकी फैमिली माशाल्लाह से बिल्कुल सेटल्ड है, गुड न्यूज़ भी एक्सपेक्टेड है, बच्चे भी हैं इनके। आपके ये कलेक्टिव्स की जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ वो सिंगल्स नहीं हैं, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग हैं, या सेकंड मैरिज वाले लोग हैं, या फिर सेकंड चांस दोबारा से एक शादी ख़त्म होने के बाद निकाह मंगनी जो भी है वो ख़त्म होने के बाद दोबारा से एक दूसरी शादी या दूसरी सेटल्ड लाइफ की तरफ जाने वाली वालों की रीडिंग है। सिंगल्स की, करियर वालों की ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ अगर आप एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, ठीक है।
आपकी रीडिंग टोटली एक डिसीजन पे नज़र आ रही है और आपके पर्सन की एनर्जी टोटली अपनी फैमिली को सेटल्ड, अपनी फैमिली को टाइम देती हुई नज़र आ रही है। और ये पर्सन बहुत मज़ीद इस चीज़ में जो है वो पेंडिंग करते हुए नज़र आ रहा है। ये फुल फ्लेज अपनी फैमिली के साथ इस वक्त बिज़ी हैं, इंगेज्ड हैं, सेटल्ड हैं, जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली को फुल टाइम दे रहे हैं और हर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं जो इनकी फैमिली में स्टेबिलिटी लेकर आए। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, ऑलराइट। इनको मालूम है कि अगर इन्होंने आपको हकीकत बताई, इन्होंने आपको सच्चाई अगर बता दी तो आप इनको रिफ्यूज़ और रिजेक्ट कर देंगे, जो कि ये ऑलरेडी सेंस कर चुके हैं। इसलिए ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और आपको कोई सिग्नल और कोई साइन नहीं दे रहे। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है कि जितना डिले करो, कुछ ना बोलो, क्योंकि वैसे भी चमाट दूर लात पड़नी है और वैसे भी पड़ सकती है, तो फिर खामोश रहो जबकि आप इनके लिए अपना कप लेकर बैठे हुए हैं। और आजकल इनका एटीट्यूड ऐसा ही होगा कि जैसे तुम मुझे परेशान, तुम मेरी परेशानी का सबब हो। थर्ड पार्टी 10 ऑफ कप्स यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। येस, दिस इज़ फॉर श्योर कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ये एक को हर्ट करके दूसरे को ही खुश कर सकते हैं और वो डेफिनेटली गॉड फॉरबिड आपको ही हर्ट करेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये अपॉर्चुनिटी इमिग्रेशन की, ट्रैवलिंग की कर रहे हैं, कहीं फैमिली को ट्रिप पर ले जाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल अकेले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर फैमिली नज़र नहीं आ रही। जब खुद सेटल हो जाएंगे इस अपॉर्चुनिटी को ये डिले नहीं करना चाहते, फिर ये कुछ अपनी फैमिली के लिए सोचेंगे। अदरवाइज़ अभी इस वक्त इनका ट्रैवल, ट्रिप, इमिग्रेशन, मूव करने का बिल्कुल प्लान है, शिफ्ट कर रहे हैं, फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, इनका आप इनकी फैमिली एक्टिविटीज़ को शायद बहुत अच्छे तरीके से उस पर नज़र रखते हैं और ये आपके ऊपर भी ऐसे नज़र रखते हैं कि ये भी कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। यानी खाओ कद्दू से ना खाओ, कद्दू से खाना कद्दू ही है, तो कुछ इस तरह का मामला है। और आजकल हाइड भी कर रहे होंगे कि मेरी कोई फैमिली एक्टिविटी मेरे स्पाउस के थ्रू कहीं अपलोड ना हो जाए, किसी स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस या स्टोरीज़ के थ्रू कहीं ऐसी चीज़ अपलोड ना हो जाए कि मैं अपनी फैमिली के साथ किस तरह से सेटल्ड हूँ। कन्फर्मेशन हो गई, म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की आ गई, हेरोफेंट की, तो दैट मीन्स के आपके पर्सन मैरिड हैं, ठीक है। और ये काफ़ी वेल नोन पर्सन है, इनको लोग काफ़ी नॉलेजेबल समझते हैं, इनसे लोग काफ़ी मशवरे लेते हैं। अब देखते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। क्या थॉट प्रोसेस है आपका। 2 cards for you and 2 cards for your person, 1 and 2 और 1 and 2, ठीक है जनाब। क्या थॉट प्रोसेस है। द ड्रीम एंड ट्रैवलिंग। शायद आपने ख़ुद भी ये आपकी इंट्यूशंस में आपको शायद कोई ख्वाब देखा है, आपको लिटरली आपको ये लगता है कि शायद ये मेरा एक सोलमेट, आलम अरबा वाली बात, और बस ये ख्वाब ही है ये कि मेरा और इसका कोई यूनियन होगा। आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। आप इस पर्सन की तरफ इंक्लाइन इसलिए भी हो गए होंगे कि इसमें आपको अपने फादर की झलक नज़र आती होगी, या फिर इस इंसान ने आपको शुरू में बिल्कुल इस तरह से कडल किया होगा कि जैसे आपके फादर करते थे या करते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ही और शी कुड बी द बेस्ट पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर। लेकिन ये पर्सन बहुत क्विकली जो है वो आपकी लाइफ में जिस तरह आया तो एक ख्वाब बन के रह गया, या आपने लिटरली कोई ख्वाब ऐसा देखा है जिसमें आपने कोई स्पार्कलिंग, कोई ऐसा मेस्मराइजिंग सा मोमेंट आपने ख्वाब में देखा है कि आपको लग रहा है कि अब फ़ैसला कर लेना चाहिए। हो सकता है आप खुद भी ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो, और बिफोर दैट कि आप ट्रैवलिंग का प्लान करें, आपकी पर्सन की एनर्जी में भी ट्रैवल और शिफ्टिंग नज़र आ रही है। तो आपकी थॉट प्रोसेस में ये प्लान है कि मैं इस जगह को ही छोड़ दूँ, मैं यहाँ से मूव ही कर जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। लेट्स सी आपके पर्सन के स्लोइंग डाउन। ये तो बहुत ही स्लो चल रहे हैं, टेम्परेंस से वैसे भी पता चल गया था। टर्निंग इन, इनके कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न हैं, इनके बहुत सारे कुछ ऐसे। अच्छा, एक बात ये ज़रूर हो सकती है कि इनका जो स्पाउस है, चाहे मेल हो या फीमेल, उसकी स्पिरिचुअल या उसकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है। उसको भी आप दोनों ही, मुझे बहुत ही मेंटल एबिलिटी आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग है।
इनकी मेडिटेशन और इनकी डे ड्रीमिंग या इनको कोई मराकबा करने वाली कथारसिस करने की आदत होगी। ये लिटरली योगा इंस्ट्रक्टर होंगे जिसकी वजह से ये प्रिडिक्ट कर लेते होंगे या इनको सेंस हो जाता होगा, जिसकी वजह से इनके जो आपके पर्सन है जो दोनों बीच में फुटबॉल फीफा बने हुए हैं, वो डेफिनेटली उन्होंने चीज़ों को बिल्कुल पॉज और स्लो डाउन कर दिया होगा और ये इस बात का बिलीव दे रहे होंगे कि आई एम योर्स। तो ये मुझे उस दूसरी तरफ जो आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस लग रहा है उसमें इनका पार्टनर जो है वो मुझे साइकिक एबिलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। प्लस आपके पर्सन को ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पता है कि आपकी खुद की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप टेलीपैथिकली इनकी चीज़ों को सेंस गेस कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसलिए ये कोई ज़्यादा इतना उजलत जिसे कहना चाहिए वो नहीं दिखा रहे। लेट्स सी मोर, गिव मी मोर मैसेजेस। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यू वर्सेस देम पर प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस अबाउट माई व्यूअर। 2 cards for you. Give me more messages about your person. 2 cards for your person. मैसेज, आपको मैसेज मिलेगा किसी की तरफ से डेफिनेटली। हो सकता है आपको अपनी फैमिली, जो ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, आप किसी की बैड हेल्थ की न्यूज़ सुने, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई कॉल, कोई लेटर, कोई नोटिफिकेशन, कोई ईमेल मिले कि कोई बीमार है, आप उसको विज़िट करने के लिए या तो आप ट्रैवल करें या फिर आपने इस सिचुएशन को इतना टाइम दे दिया था कि अब आप मज़ीद किसी को मज़ीद इंतज़ार में नहीं डाल सकते और आप जो डिसीजन बना रहे हैं ये आपकी सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि डेफिनेटली आप किसी की तरफ से कोई ऐसा मैसेज रिसीव करेंगे, आपको कोई कॉल करेगा, आप किसी की ईमेल रिसीव करेंगे, कोई पुराना ख़त आप पढ़ेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स को टटोलेंगे, फिर आपको एक मैसेज मिलेगा कि ये चीज़ हुई थी। विद द बैड हेल्थ, आपके पेरेंट्स में से, आपकी फैमिली में से, आपके स्पाउस में, आपकी कहीं आपको किसी की बुरी सेहत के मुताल्लिक कोई ख़बर, कोई इत्तला ज़रूर मिल सकती है। लेट्स सी फ्रॉम योर पर्सन, कोर्ट हाउस एंड ऑफिशियल पर्सन। ओके, या तो ये लॉयर हैं, या तो ये मिलिट्री में हैं, या ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। यूनिफॉर्म पहनने वाले जो ऑफिशियल्स होते हैं नेवी में, आर्मी में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, 4 होती हैं ना, 3 होती हैं, बहरहाल इनके डिफरेंट ड्रेसेस होते होंगे। ये पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, इनका कोई काम चल रहा होगा, कोई कोर्ट या कोई केस चल रहा होगा, इनको बार बार हेयरिंग के लिए या उसके लिए जाना होता होगा, आप भी उस लीगल हेयरिंग में कोई हो सकता है पार्ट हो। बट इनकी लाइफ में कुछ मसाइल कोर्ट के और मिलिट्री एंड लॉ एंड ऑर्डर के चल रहे हैं और ये पर्सन खुद डेफिनेटली जिसके साथ आप हैं तो फॉर श्योर ये ट्रैवल और शिफ्टिंग शायद इसीलिए, बिकॉज मिलिट्री के लोगों की तो आपको पता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो अपनी पोस्टिंग के हिसाब से ट्रैवल करते ही रहते हैं। कंसर्न, अगेन कलेक्टिवली किसी को कंसर्न है, म्यूचुअल एनर्जी कंसर्न की आई है आप दोनों के दरमियान। लेट्स सी, यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस पूरी सिचुएशन में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो जो डिसीजन मेकिंग की बात थी वो शायद यही है कि आप जब अपना डिसीजन कन्फेस करेंगे, अनाउंस करेंगे, तब आपको लगेगा कि इफ़ ही और शी विल आस्क फॉर अ सेकेंड चांस आई विल कंसिडर। ये आपके एहसासात की एक बात है। अट्रैक्शन, आप इस वक्त सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इस वक्त हाईली अट्रैक्टिव हुए हुए हैं। हो सकता है आपके इस रिवील करने पर आपका पर्सन आपसे सेकेंड चांस मांगे और ये आपके एहसासात में से एक बात है, ये आपकी फीलिंग है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। उनकी तरफ तो चैन की बांसुरी चल रही है, वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में हैं, उनको है कि जो कुछ भी है हमारे दरमियान वो ऐसा ही रहेगा। इसने सत्यानाश करना है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, बट मेरी तरफ से जो कुछ भी है फेयर है। मेक दी एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग दी स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ये अपने मौके पर, अपने वक्त पे, ये अपने हिसाब से ही कुछ करने वाले होंगे। म्यूचुअल एनर्जी में फ्लर्ट है तो हो सकता है फ्लर्ट इनकी मजबूरी हो कि ये फ्लर्ट किए बगैर आपसे रह नहीं सकते और आपकी एक्टिविटीज़ पे जो इनकी नज़र है वो भी इसीलिए है कि मेरे हाथ से ये निकले ना। तो फ्लर्ट ये कंटिन्यू रखेंगे, आप अपना कोई भी फैसला क्यों ना सुना दें, लेकिन करनी इन्होंने अपनी वही है। ये जिस तरीके से आपको रखना चाहेंगे ये उसी तरह से रखेंगे और हो सकता है आप इनको कुछ भी सुना दें। मेरा अंदाज़ा है कि ये बोलेंगे भाड़ में जाए तुम्हारा सारा फैसला, मैंने तो तुम्हारी जान नहीं छोड़नी। तो कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है।
यू वर्सेस देम, एनर्जी, क्लैरिफायर्स, थॉट्स, फीलिंग्स, म्यूचुअल रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको मज़ीद कुछ पूछना हो, कोई और चीज़ क्लैरिफाई करनी हो, बंदी हाजिर खिदमत है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।